अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। और मैं बात कर रही हूँ कि आपके गोटे गिट्टों से अगर आवाज़ें आती हैं तो उसका क्या मतलब है और उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। सबसे पहले ये जो आप उंगलियों के कड़ाके लगाते हैं और इससे जो आवाज़ आती है, ये जॉइंट्स के बीच जो नाइट्रोजन गैस होती है, जो बबल्स होते हैं, वो एस्केप करते हैं और उसकी आवाज़ होती है। इस प्रोसेस को कैविटेशन कहते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है, चाहे आपको किसी ने कितना भी कहा है, कि आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हैं। अगर आप बहुत कड़ाके बजाते हैं तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आपको आर्थराइटिस हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है, इसको आप कैविटेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं उन लोगों पे जो बहुत वर्कआउट फ्रीक्स हैं, ख़ास करके जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करते, पुशअप्स करते हुए ज़ोर की ऐसे सख्ती सी और टक कड़ाके की आवाज़ आती है, तो मोस्टली इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, मैं उस केस में बात नहीं करूँ कि अगर आप बहुत हैवी ट्रेनिंग करें और आपको कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है या वर्कआउट इंजरी हो गई है, वो भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली इन केसेस में आपके पास खुदा खासा अनलेस कोई इंजरी नहीं है, आपका जो मसल है जब वो बोन के ऊपर रब करता है, या जो आपका टेंडन है वो बोन के ऊपर रब करता है, तो उसकी एक फ्रिक्शन होती है काइंड ऑफ, और उसकी फ्रिक्शन की वो आवाज़ होती है। अब वो वाली आवाज़ जो आप नोट करते हैं कि आपको अर्ली 30s लेट 30s तक तो नहीं आ रही थी, लेट 30s में, अर्ली 40s में, लेट 40s में चलते शुरू हो गई है, या आप बहुत देर बैठ के उठे हैं तो शुरू हो गई है, सीढ़ियाँ चढ़ते घुटनों से कड़कड़ आ रही है, तो ये थोड़ा सा आपके पास एज रिलेटेड डिजनरेशन है। आपके जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड होता है लुब्रिकेट करने के लिए, हाइलुरोनिक एसिड, जो कि जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ वो फ्लूइड कम होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर आपके पास आपके टेंडन्स में कोलेजन प्रोटीन भी मौजूद होती है, वो भी अगर डिजनरेट होना एज के साथ भी शुरू होती है, लेकिन अगर आपकी बेहतियाती, बैड लाइफस्टाइल चॉइसेस और जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से कम होना भी शुरू हो गई है, तो ये प्रॉब्लम आपको आना शुरू हो जाती है। इस केस में खुराक में आपने बेहतरीन एहतियात क्या करनी है। खुराक में बेस्ट सोर्स आपके पास कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड का, मैंने पहले भी बात की थी। बीफ, मटन, देसी मुर्गी, इन सब की हड्डियों की यखनी लें, वो भरपूर होता है ग्लूकोजामीन से, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट से, हाइलुरोनिक एसिड से। बेहतरीन सप्लीमेंट्स आपके पास कॉन्ड्राइटिन, ग्लूकोजामीन, हाइलुरोनिक एसिड, इनके बाज़ार में भी अवेलेबल हैं। अपनी डाइट में भी आप मीट को इंक्लूडेड रखें, यखनियों को इंक्लूडेड रखें, और बाज़ार से भी आप अच्छे सप्लीमेंट्स लें जिसमें हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ग्लूकोजामीन और हाइलुरोनिक एसिड, ये सब कुछ हो। वो लोग जो 50-55 क्रॉस कर गए हैं, वो हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस भी जॉइंट्स में लगवा सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। लेकिन अर्ली स्टेजेस पे जब आप इन चीज़ों को रिकग्नाइज़ करना शुरू करते हैं, इट इज़ बेटर कि आप अपनी डाइट में ही इसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दें। ठीक है, और अगर इन चीज़ों की आवाज़ें नहीं भी आ रही हैं तो भी आपकी डाइट में हेल्दी चॉइसेस होनी चाहिए। और मैं तो अभी भी, आई एम 36, और मैं अभी भी कॉन्ड्राइटिन और हाइलुरोनिक एसिड सप्लीमेंट्स लेती हूँ डाइट का ख्याल रखने के साथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़रूरी बात, मोशन इज़ लोशन। जब आप चलते हैं तो आपके जॉइंट्स लुब्रिकेटेड रहते हैं। जो लोग एक जगह पे फिक्सेटेड रहते हैं, बैठे रहते हैं, जिनकी लाइफ में जिस हरकत नहीं होती है, रूटीन में चलना फिरना नहीं होता है, उनके जॉइंट्स जो है वो लुब्रिकेट होना कम हो जाते हैं। ये लुब्रिकेशन मटेरियल, साइनोवियल फ्लूइड बनाना कम हो जाते हैं। तो इट्स बेटर, सबसे बेहतरीन इलाज ये है, खुराक के साथ साथ नेचुरल तरीक़ों के इलाज ही, कि आप चलते फिरते रहें ताकि आपके जॉइंट्स लुब्रिकेटेड रहें और ताकि आप हमेशा ही चलते फिरते रहें। इसके साथ साथ अगर इन आवाज़ों के अपना विटामिन डी लेवल भी चेक करवाएं। ख़वातीन जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, नहीं पैदा किए हैं, 30 साल की उम्र के बाद कैल्शियम सिट्रेट 400 मिलीग्राम दिन में 2 बार लें। विटामिन डी 10,000 इंटरनेशनल यूनिट रोज़ लिया करें, और 3 महीने बाद चेक करा लिया करें कि कहीं टॉक्सिसिटी तो नहीं है। इसके साथ अगर इसमें स्वेलिंग भी है जॉइंट्स में, तो फिर अपनी एन एंटीबॉडीज़ भी चेक कराएं, कहीं कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं, अपना आर फैक्टर भी चेक कराएं, अपना यूरिक एसिड भी चेक कराएं। और अगर मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस के लिए ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ता है तो भी जाएं, अपने हेल्थ कोच के पास जाएं। और साथ साथ ये भी देखें, अगर ये सारे केसेस रूल आउट हो जाते हैं कि कहीं किसी खाने की चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, कहीं ग्लूटेन एलर्जिक तो नहीं हो गए हैं, किसी ग्रेन से एलर्जिक तो नहीं हो गए, अंडों से एलर्जिक तो नहीं हो गए, जिस चीज़ की वजह से अक्सर मैंने जब गुड और बैड बैक्टीरिया पे वीडियो की थी डिस्बायोसिस पे, उसमें मैंने बताया था कि एक तरह का डिस्बायोसिस ये होता है जिसमें आपके जॉइंट्स में पेन होता है। जब आपको पता लग जाता है कि आपके इन खानों से एलर्जिक है और आप वो खाने छोड़ते हैं, एकदम से जॉइंट्स का पेन गायब हो जाता है और कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ये फूड सेंसिटिविटी या फूड एलर्जी होती है जिस समय बैड बैक्टीरिया का बढ़ना ज़्यादा होता है। तो इन सारे कॉजेज़ को रूल आउट करें और अपनी ज़िंदगी आसान करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।